Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to explain you what are the probability functions of a random variable. Okay, so first of all, in the previous lecture, I have explained you what are random variables, then what are the types of random variables, and then the examples of those types of random variables. So in this lecture, I am going to explain you what are the probability functions. Okay. So we were having two types of variables now. One is the discrete and the second one is the continuous. So when our random variable is a discrete one, okay, means when it is a discrete random variable, so in that case probability mass function is present over there. Okay. So जब भी हमारा कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है तो जो उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. गॉट इट. और इसको हम लोग पीएमएफ से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम कहें उसकी नोटेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, उसकी नोटेशन है पीएमएफ. ओके, आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं. ठीक है. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या है ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. तो देखिए, let x be a discrete random variable which assumes the values x1 x2 up to xn with the probability px1 px is equals to probability of x is equals to xi is equals to pi. मतलब कि probability at x is equals to xi is pi and I is going from 1 to n. Then the set of the probabilities p is equals to px xi with elements having ordered pairs is called the PMF of x, that is the probability mass function of the random variable. So now let's understand इसका मतलब क्या है. देखिए, जब भी हमारा कोई रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट होता है, मतलब सपोज हमारा एक x है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है. गॉट इट. सो उस केस में जो मतलब जैसे हमारा x है तो डिस्क्रीट है, तो मतलब हमने बताया था ना आपको प्रीवियस लेक्चर में कि डिस्क्रीट, जैसे ही वर्ड डिस्क्रीट आएगा तो आपको क्या समझ जाना है, तो आपको ये समझ जाना है कि जो वो वैल्यूज़ लेगा वो एक काउंटेबल होंगी और वो डेफिनेट इंटीजर्स की फॉर्म में लेगा और वो काउंटेबल होंगी फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो देखिए हमारा जो x है जो कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है वो x1 अप टू xn वैल्यूज़ को ले रहा है. ठीक है, x1 अप टू xn वैल्यूज़ को उठा रहा है. तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हर एक पॉइंट पे, मतलब कि सब जब हमारा वो x1 होगा जब x2 होगा तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ p1 p2 ऐसी pn तक होंगी. ठीक है, तो जो सेट होगा जिसमें पूरी सारी ये वाली सारी प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी, सारे उसकी जब भी हमारा x कोई भी वैल्यू लेगा अपनी रेंज के अंदर की, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके साथ तो जो सेट होगा जो उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन कर रहा होगा. ठीक है, मतलब जिस सेट में सारी प्रोबेबिलिटीज़ इंक्लूड हो रही होंगी, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है उसे हम लोग कैपिटल पी एक्स से डिनोट करते हैं. लेट्स वेट, जस्ट वेट, आई एम टेलिंग यू. हाँ, सो एक कलर चेंज कर लेते हैं. हाँ, अब देखिए हमारा जो पी एम एफ होता है हम लोग उसको ऐसे करके लिखते हैं. ठीक है, पी एक्स एक्स. ठीक है, ऐसे हम लोग, ये क्या है, हम लोग यहाँ पे xi भी कर सकते हैं. ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है, मतलब ये हमारा x है रैंडम वेरिएबल जो एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा है. ठीक है, xi इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है और हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, और हम लोग इसको लिख सकते हैं, जस्ट वेट, हमने लिख लिया ना पी एक्स, पी यहाँ पे कैपिटल एक्स रहता है और ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स रहता है. क्यों? क्योंकि ये इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है. इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एट कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं कि ये एक कैपिटल x है जो हमारा रैंडम वेरिएबल है, ये एक स्मॉल x जो है वो वैल्यू ले रहा है
तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स क्या है, एक वैल्यू है। सो नाउ देखिए, अब हम लोग ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर हमारा एक पीएमएफ, अगर हम लोग कहें कि कोई भी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमारा पीएमएफ कब होगा, तो हमारा पीएमएफ तब होगा जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी कि जो पी एक्स एक्स हो, मतलब कि पीएमएफ हो एक पॉइंट पे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी जो हो एक पॉइंट पे वो क्या हो, हमेशा ग्रेटर दैन 0 हो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। फॉर ऑल के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं ना, ऐसे करके हम लोग फॉर ऑल के लिए यूज़ करते हैं। गॉट इट स्टूडेंट्स? सो हमने ये लिख दिया कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो वो ग्रेटर दैन 0 हो फॉर ऑल एक्स। फॉर ऑल एक्स इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। अब हमारी जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है, हम लोग वो देख लेते हैं। हमारी नेक्स्ट कंडीशन है कि हमारा जो इसका पूरा का सम हो, जब हम लोग समेशन करें तो हमें क्या मिल जाए, जब हम लोग समेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स करें, यहाँ पे लिख के स्टूडेंट्स, ये वाली सेकंड कंडीशन मैं यहाँ पे ऊपर लिखे दे रही हूँ। देखिए जो हमारी सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो हमारा समेशन ओवर रेंज ऑफ एक्स हो वहाँ पे पी एक्स एक्स की वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग सपोज हमारा एक सेट है, हम एक सेट ले लेंगे प्रोबेबिलिटीज़ का, जिसमें हमारा सपोज 1/2 और 1/2 दो प्रोबेबिलिटीज़ का ये सेट है, ठीक है। तो अब जब हम इनको सम करेंगे तो ये मस्ट बी इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये हमारे 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हमारा जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं एक सेट में और उसका सबका सम हमारा, जब हम लोग पूरी रेंज ऑफ एक्स पे जब उसका सम करें तो हम लोग को क्या मिले, 1 मिले। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में लाया करती है ना स्टूडेंट्स। तो उसके जब हम लोग सबका सम करें, सब सारी प्रोबेबिलिटीज़ को मिलाएं, तो इट मस्ट बी इक्वल टू 1, नॉट इट शुड बी लेस देन नॉट ग्रेटर देन, ओके। हमारा 1 के इक्वल आना चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि सारी ही जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो 0 से बड़ी हैं और जो हम पूरे रेंज ऑफ एक्स पे उनको ऐड सम करें तो हमें क्या मिले, हमें 1 मिले। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स सी द सेकेंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मतलब ये केस तो हमारा पीएमएफ हमारा डिस्क्रीट के लिए केस है, ठीक है। लेकिन हमारे कंटिन्यूअस का क्या है, हम लोग ये चेक करते हैं। कंटिन्यूअस के केस में हम लोगों का कौन सा प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड टाइप का प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वो क्या है, फॉर द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल वी आर हैविंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसको हम लोग पीडीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? मतलब हम लोग उसको स्मॉल पीडीएफ से भी उसको डिनोट कर सकते हैं कि हमारा ये एक जस्ट वेट, सो हमारा वो एक, हम लोग अगर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ लिख रहे हैं, मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख रहे हैं, तो हम लोग उसको स्मॉल पीडीएफ से लिख सकते हैं। सो देखिए, a function f(x) defined over the set of all real numbers is said to be the PDF of a continuous random variable if it satisfies the following conditions। देखिए, अब अगेन जैसे हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि डिस्क्रीट के केस में अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ही वो हमारा पीएमएफ होगा। तो ऐसे ही हमारा कंटिन्यूअस के केस में अगर प्रोबेबिलिटी फंक्शन दो वैल्यूज, दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तभी वो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा। सो सपोज हम लोग देखिए लास्ट में अभी हमने क्या पढ़ा था, जब हम डिस्क्रीट का केस पढ़ रहे थे कि हमारा डिस्क्रीट में पीएमएफ ऐसे रिप्रेजेंट होता है ना, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एट कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एक्स, है ना स्टूडेंट्स।
ऐसे ही तो हमने पढ़ा था। बट इन केस ऑफ PDF हम लोग PXX नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं FXX, स्मॉल f x कैपिटल X स्मॉल x, ठीक है। तो हमारी क्या कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी कि हमारे जो सारे FXX होंगे वो सभी जो होंगे वो ग्रेटर दैन 0 होंगे, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि वो कभी भी 0 से लेस नहीं हो सकते हैं, वो ग्रेटर हो जाएंगे लेकिन वो लेस नहीं होंगे, ठीक है। तो वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएंगे किसके लिए, फॉर ऑल x, ठीक है। जितने भी x हैं उन सब के लिए हमारा FXX जो होगा वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। सेकंड कंडीशन है हमारी कि सो सेकंड कंडीशन है हमारी कि जब हम लोग इंटीग्रेट करें ओवर द रेंज ऑफ x, fx को जब हम इंटीग्रल ओवर रेंज ऑफ x पे इंटीग्रेट करें, सो वी मस्ट गेट 1। अब इसका मतलब क्या है, अब स्टूडेंट्स देखिए, अभी जस्ट हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना रैंडम वेरिएबल्स का, इसमें हमने कंटिन्यूअस पढ़ा, डिस्क्रीट पढ़ा। तो देखिए हम लोग, आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी कि अभी जब हमने डिस्क्रीट पढ़ा था तो मैम बता रही थी कि हमें सम करना है, समेशन ओवर रेंज ऑफ x करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब आप लोग बिल्कुल इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लिए कि जब भी आपका वर्ड आएगा डिस्क्रीट, जब भी आपको पता चलेगा कि ये जो रैंडम वेरिएबल है ये एक डिस्क्रीट है, तो वहाँ पे आपको समेशन करना है, और जब पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। गॉट इट स्टूडेंट्स, ये चीज़ समझ आ गई ना कि जब भी हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा सो इन दैट केस वी इंटीग्रेट, एंड जब हमारा डिस्क्रीट होगा तो हम समेशन का साइन लगा के सम करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट, so I hope you got the concept. If you have any query related to the lecture, related to any topic, so just simply ask it in this comment section. I will surely answer it. Okay, so thank you for watching the video.